10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबर के साथ, जहां के गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ में 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 16 के शव और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इनमें 1 करोड़ का इनामी जयराम उर्फ चलपति समेत कई कमांडर मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। रविवार रात को छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था। मुठभेड़ के बीच बैकअप पार्टी भी भेजी गई। बताया जा रहा है कि पहले फोर्स का 15 से 20 किलोमीटर का घेरा था। अब तक नक्सली 3 किलोमीटर में सिमटे जा चुके हैं। वहीं एक जवान घायल हुआ है, जिसे एयरलिफ्ट करके रायपुर ले जाया गया है, जहां अस्पताल में उसका इलाज जारी है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। फोर्सेस ने अब नक्सलवाद को घेरना और ख़त्म करना शुरू कर दिया है। हालांकि फोर्सेस को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहले उठाना पड़ा था, लेकिन उसके बाद लगातार फोर्सेस नक्सलवाद और नक्सलियों के पर शिकंजा कस रहे हैं। नक्सलवाद पर सबसे बड़ी चोट के तौर पर गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने 20 नक्सलियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि आंकड़ा अब बढ़ भी सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों की कामयाबी की है। यहाँ सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 20 नक्सली मारे गए। इनमें से 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है। चलपति नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। सुरक्षा बलों ने मौके से कई हथियार भी बरामद किए हैं। गरियाबंद की कुल्हाड़ी घाट, जहाँ पिछले 2 दिन से जो है नक्सली और सुरक्षा बल के बीच जो है मुठभेड़ हो रही है और अभी देर शाम 6 बज चुके हैं और अब जो है नक्सली जो मुठभेड़ हो रही है उस पर अब सीआरपीएफ जो फोर्स अंदर गई है जंगल पे वो निकलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी जो फोर्स है तैनात लगे हुए हैं और एक बड़ी कामयाबी मिली है गरियाबंद पुलिस को और लगातार नक्सलियों को लगाम कसते जा रहे हैं। और इस बीच जो है 1 करोड़ के इनामी जो नक्सली थे उसके भी मारे जाने की पुष्टि हुई। साथ ही 25 लाख रुपए के भी नक्सली जो उसके मारे जाने की खबर है। रविवार रात को छत्तीसगढ़ और ओडिशा की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था। सोमवार को भालू डिग्गी जंगल में दिन भर रुक रुक कर फायरिंग हुई, जो मंगलवार को भी जारी रही। इस दौरान नक्सलियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। जो इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कोई बड़ा कार्डर मारा गया है। हालांकि अभी इस स्टेज पे हम उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पॉजिटिवली कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। बाकी कुछ नक्सलियों के शव की भी शिनाख्ती हुई है, जिससे इतना पता चला है कि ये उड़ीसा स्टेट कमेटी के अधिकांशतः लोग थे। इंदागांव एरिया कमेटी और एसडी एरिया कमेटी के कार्डर्स हैं जो मरे नक्सलियों में शामिल हैं। बाकी आइडेंटिफिकेशन जैसे ही हो जाता है हम आपको अवगत कराएं। नक्सलियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सीनियर कार्डर और बाकी सारे मेंबर्स मारे गए हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशनल जो एरिया में बढ़त करनी थी उसके बारे में चर्चाएं हैं। पंचायत चुनावों के लेकर चर्चाएं हैं। मुझे लगता है कि जो उनके मंसूबे थे उस पर काफ़ी गहरा प्रहार हुआ है और अभियान जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी जीत बताया। अमित शाह ने एक्स पर ट्वीट कर कहा, नक्सलवाद पर एक और करारा प्रहार। हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। सीआरपीएफ, एसओजी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर एक संयुक्त अभियान में 14 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद के खिलाफ फुल एक्शन में हैं। वो नक्सल मुक्त भारत का संकल्प ले चुके हैं। शाह ऐलान कर चुके हैं अगले साल 31 मार्च तक वो भारत की जमीन से नक्सलवाद को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे। धारा 370 समाप्त कर दी। इस देश में से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। और मैं आज कहकर जाता हूं 31 मार्च 2026 इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त। अमित शाह के ऐलान का असर जमीन पर दिख रहा है। इसी महीने की 16 तारीख को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 18 नक्सली मारे गए थे। इनमें सेंट्रल कमेटी मेंबर दामोदर भी था। दामोदर पर 50 लाख का इनाम था।
वहीं इससे पहले 10 जनवरी को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली मारे गए थे। 2025 में अब तक 41 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। वहीं पिछले 5 साल की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 450 से ज्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं। साल 2024 में 235, साल 2023 में 23, साल 2022 में 32, साल 2021 में 45 और साल 2020 में 70 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। देश की आंतरिक सुरक्षा को हम सुनिश्चित करें और नक्सलवाद किसी भी प्रकार से न मानवता के लिए हितकारक है न देश की आंतरिक सुरक्षा के अनुकूल है। अतः नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्तावित करेंगे। मतलब साफ है, मोदी सरकार ने ठान लिया है नक्सलवाद का जहर अब हिंदुस्तान की जमीन को और काला नहीं करेगा। हमारे और नागरिक नहीं मारे जाएंगे और सैनिक शहीद नहीं होंगे। अब केवल नक्सलियों का काम तमाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से।